Assalamualaikum my YouTube family. I hope you all are doing well and welcome back to my channel. This is me Kukubi एंड बहुत 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 रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो बनाई है। और ये वीडियो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं किस बारे में है, ये लेज़र हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट के बारे में है। अच्छा जी, लेज़र हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट पे मैंने बहुत सी वीडियोस अपलोड की हैं। ये वीडियो जो है ये स्पेशली जो है वो डिफ्रेंशिएट करेगी प्रोफेशनल लेज़र हेयर रिमूवल को और जो हमारा आईपीएल लेज़र हेयर रिमूवल है उसके ऊपर। लाइक इस डिवाइस की हम बात कर रहे हैं। ये डिवाइस मेरे पास जो लोग न्यू हैं इस वीडियो पर या मेरे चैनल पर, उनको बता दूं कि ये डिवाइस जो है ये आईपीएल डिवाइस है जो कि मॉम एंड डॉट्स की है। ठीक है, आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हो, मेरे ख्याल से तो सभी इफ़ेक्टिव हैं। अच्छा, प्रोफेशनल लेज़र हेयर ट्रीटमेंट की, प्रोफेशनली जो लेज़र हेयर ट्रीटमेंट है वो कितना इफ़ेक्टिव है और उसके रिज़ल्ट्स क्या हैं, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। इफ़ेक्टिवनेस की बात मैं अगर करूँ तो आई थिंक 95 से 99% जो है वो मैं सेटिस्फाइड हूँ उसके रिज़ल्ट से। ठीक है, मैंने अब तक ऑलमोस्ट 6 सेशंस ले लिए हैं। ठीक है, और मंथ्स की डिफरेंस से लिए हैं। लाइक स्टार्टिंग में मैंने 21 डेज़ का गैप डाला था, जैसे एज़ पर देयर रिक्वेस्ट और देयर रिकमेंडेशंस, और फिर उसके बाद हमने इसको प्रलॉन्ग किया था मंथ्स में, लाइक 1 मंथ्स के बाद या ऑलमोस्ट 1.5 मंथ के बाद मैंने लिया। और बीच में ऐसे भी हुआ है कि मैंने जो है वो 4 मंथ्स का गैप भी डाला था। तो ग्रोथ की बात कर लेते हैं जी। 99% मेरी हेयर ग्रोथ जो है वो रिड्यूस हो गई है। वो वेदर वो आपके जो बाल हैं जो बहुत हार्ड हैं, जो आपको इरिटेट करते हैं, जिसमें आप शेम फील करते हो, वो सब गोन हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लेज़र के आपको रिज़ल्ट्स नहीं मिलते, 100% आपको रिज़ल्ट्स मिलते हैं। लाइक अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिले हैं और जो मेरा एक्सपीरियंस है ऑब्वियसली मैं उसी के ऊपर बात करूँगी। तो मैं सबको रेकमेंड करती हूँ कि आप प्रोफेशनली लेज़र हेयर ट्रीटमेंट ज़रूर लें। अब बात कर लेते हैं कि इफ़ेक्टिवनेस इसकी ज़्यादा है या उसकी ज़्यादा है। अच्छा जी, उसका मेरा एक्सपीरियंस ऐसे है कि वो मैंने ऑलमोस्ट 3 और मे बी 4 सेशंस ले चुकी भी थी मैंने जब ये वाला मंगवाया, क्योंकि मैं चाह रही थी कि आगे जब मैंने मेंटेनेंस सेशंस करने हैं तो उसके लिए फिर मुझे क्लिनिक पे नहीं जाना पड़े और मैं घर में ही वो कर लूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैंने फिर ये डिवाइस मंगवाई थी कि पहले मैं ये चेक कर लेती हूँ कि ये इफ़ेक्टिव है या नहीं है। तो फिर मैंने 4 मंथ्स का गैप भी दिया अपने प्रोफेशनल लेज़र हेयर में। तो ऑब्वियसली आप जब लेज़र हेयर ट्रीटमेंट करवा रहे होते हो तो ये जो एक मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में कि शायद इससे बाल ताउम्र आपके ख़त्म ही हो जाएंगे और इसके बाद आपको कोई सेशन नहीं लेना पड़ेगा। आपको 7 to 8 सेशंस रेगुलर लेने पड़ते हैं। लाइक जैसे भी वो आपको रेकमेंड करेंगे, मंथ्स के डिफरेंस से वो आपको लेने ही पड़ते हैं। फिर उसके बाद आप चाहे 6 मंथ्स का गैप डालो, 3 मंथ्स का गैप डालो, इट डिपेंड्स ऑन योर ग्रोथ। तो क्योंकि एक जो नेचुरल प्रोसेस है हेयर ग्रोथ का वो होता ही होता है, लेकिन लेज़र के साथ ऐसे होता है कि स्लो डाउन हो जाता है प्रोसेस। जो आपकी स्किन पे रैशेज़ हो जाते हैं वैक्सिंग के साथ, बम्स बन जाते हैं, इनग्रोन हेयर्स बन जाते हैं, उन चीज़ों से आपकी जान छूट जाती है। आपकी स्किन सिल्की एंड स्मूथ हो जाती है और इवन तो कि आपके जो पोर्स होते हैं वो भी नहीं दिखते। ठीक है, तो ये फ़ायदे होते हैं लेज़र करवाने के। और फिर ये कि डिलेड हो जाता है प्रोसेस बालों की ग्रोथ का, काफ़ी देर के बाद जो है वो ग्रो करते हैं और बहुत ही थिन होते हैं, इतने के फील भी नहीं होते कि आपके बाल रूट से बाहर निकले हैं या नहीं। तो मैंने 4 मंथ्स का जब गैप लिया था तो मेरी एक जानने वाली जो है वो ये डिवाइस यूज़ कर रही थी। लाइक वो इसकी कर रही थी, वो ब्रांड मेरे दिल से निकल गया। अच्छा, बहरहाल वो ये डिवाइस यूज़ कर रही थी और उनके चिन का ही इशू था और उनकी जो चिन की एक साइड थी उसके बाल बिल्कुल ख़त्म हो गए हुए थे और जो दूसरी साइड थी उसके ऊपर थोड़े बहुत अभी आ रहे थे, लाइक इसके यूज़ से। ठीक है, इन 2 to 3 मंथ्स। तो फिर मुझे ये इफ़ेक्टिव लगा, मैंने सोचा कि यार मैं भी जो है वो ले के देख लेती हूँ और अपने जो प्रोफेशनल हेयर ट्रीटमेंट है, लेज़र हेयर ट्रीटमेंट रिमूवल का जो भी ट्रीटमेंट है उसमें जो है वो थोड़ा गैप दे देती हूँ और इसको ट्राई करती हूँ कि ये कैसा रहता है इसका रिज़ल्ट। अच्छा, जो मैंने इसको अपने चिन के हार्ड जो बाल थे उस पर यूज़ किया था और जो एक साइड मेरा था चिन का
वो ऑलमोस्ट लाइट हो गया था और दूसरी साइड भी कुछ लाइक 1 to 2% लाइट हुई थी। लेकिन फिर जब मैंने दोबारा से प्रोफेशनली अपना लेज़र हेयर ट्रीटमेंट लिया तो मैंने उनसे पूछा कि ये हमें किस तरह से यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि इसका यूज़ेज जैसे होता है जो आप प्रोफेशनल ले रहे होते हो ट्रीटमेंट, वो आप वन गो में इस तरह से लाइक अगर आपकी लेग है या आर्म है तो वो वन गो में इस तरह से जैसे आप कपड़े आयरन करते हो ना, उस तरह से उनके आपको वो क्लिक्स आते हैं, ठीक है। तो इसका जो शॉट्स हैं वो इस तरह से आते हैं कि आपको एक जगह पर जो है वो शॉट देनी पड़ती है, फिर दूसरी जगह पे शॉट देनी पड़ती है। ये आपकी स्किन को डिटेक्ट करता है और फिर उसके बाद आपकी स्किन को ये शॉट देता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा ये मुझे लग रहा था कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है और मैंने फिर उससे पूछा कि इसको हमने कितनी दफ़ा जो है वो करना होता है स्किन के ऊपर और आया ये इफ़ेक्टिव होती है या नहीं होती IPL अगर हम इसको मेंटेनेंस सेशन पर लेकर जाते हैं। तो उन्होंने मुझे ये बोला था कि जब आप एक लेज़र ले रहे होते हो, जैसे मैं सोप्रानो आइस मैंने सेलेक्ट किया था, मैं वो वाला लेज़र सेशन ले रही हूँ, तो उसके सो दे सेड कि जब आप प्रोफेशनली लाइक एक लेज़र सेशन ले रहे होते हो, एक वे वाला ले रहे होते हो, जैसे आपने सोप्रानो आइस सेलेक्ट किया हुआ है तो उसके अंदर आप दूसरा नहीं ले सकते, ठीक है। तो अगर आप सोप्रानो आइस की सेशंस ले रहे हैं तो आप सोप्रानो आइस में ही जाएंगे। तो मुझे वैसे ये थोड़ा सा बुलशिट लगा था। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होगा, क्योंकि बालों को क्या पता कि कौन सा ट्रीटमेंट जा रहा है कौन सा नहीं जा रहा। बहरहाल जी, मुझे अगर आप पूछो इस डिवाइस के बारे में कि ये कैसी है, ये भी इफ़ेक्टिव है, बट येस ये उनके लिए इफ़ेक्टिव है जो सेशंस ले रहे थे, लाइक जो प्रोफेशनली सेशन लेने के बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक ये उनके लिए बेस्ट रहेगी। और जो लोग वैसे ही इसको यूज़ कर रहे हैं उनका ऐसा सीन है कि उनको रिज़ल्ट्स तो डेफिनेटली मिलते हैं, लेकिन रिज़ल्ट्स जो है वो स्लो डाउन हो जाते हैं, ठीक है। लाइक आपको रिज़ल्ट्स में थोड़ा डिले देखने को मिलेगा, लेकिन रिज़ल्ट्स डेफिनेटली आते हैं। आप इसको लॉन्ग रन में यूज़ कर सकते हैं विद पेशेंस। लेज़र हेयर रिमूवल का यही है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, फिर ही आपको जो है वो अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। अच्छा जी, बहुत से लोगों ने मुझसे ये भी पूछा है कि आपने कितने में अपना पैकेज डन करवाया था तो सबसे जो बेस्ट चीज़ मैं फिर अपनी ऑडियंस को यही बोलूँगी कि अगर आप बालों से छुटकारा चाहते हैं, डू गेट योर लेज़र हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट प्रोफेशनली ले लेंगे तो उससे ये होगा कि अगर आप 8 सेशंस भी ले लेते हैं, उसके बाद अगर आप ये बाय करते हो और आप इसको यूज़ करते हो तो आपको ये होगा, क्योंकि एक लेज़र का एक जो प्रोसेस है वो इस तरह से है कि स्लोली आपको जो है वो ये रिज़ल्ट्स देना शुरू करती है। उस दौरान जो भी आपकी ग्रोथ हो रही होती है बालों की, उसको आपको सिर्फ इरेज करना होता है, लाइक रेज़र से इरेज कर सकते हैं आप। उसके अलावा आप इसको लाइक प्लग इन नहीं कर सकते। तो आपको लिटल बिट खसर फील होती है, क्योंकि ओब्वियसली आपके जो नेचुरल हेयर होते हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं और हैवी ग्रोथ होती है। तो जब आप उसको रेज़र करते हो तो आपको वो लाइक फील होते हैं बाल स्किन पर, ठीक है। तो उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस चाहिए, क्योंकि लेज़र के रिज़ल्ट्स मिलते हैं, थोड़ा टाइम लग जाता है। तो जो प्रोफेशनली ट्रीटमेंट नहीं लेते उनको ये ज़्यादा हार्ड टाइम लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली उनके बालों की ग्रोथ जो है वो हैवी होती है। तो जब वो रेज़र करेंगे तो उनको थोड़ा अजीब फील होगा। उसके लिए मैं कह रही हूँ कि अगर तो आपके पास पेशेंस है तो आप IPL घर पर ट्राई करो, स्टार्ट करो। अगर पेशेंस नहीं है, इम्पेशेंट है, प्रोफेशनल हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, या फिर जॉब वाली हैं, तो वो फिर ऑब्वियसली इस तरह से बियर नहीं कर सकती। उसके लिए यही है कि आप प्रोफेशनल पहले ले लें, यानी प्रोफेशनली 7 to 8 आप सेशंस लें और फिर उसके बाद जो है वो इसको आप घर पर कंटिन्यू करें, ताकि जब उसके बाद लेज़र के बाद आपकी हेयर ग्रोथ होती है वो बहुत मिनिमम होती है, वो बहुत लाइट होती है। तो उसके ऊपर आप इजीली जो है वो रेज़र करने के बाद भी आप बाहर जा सकते हो और आप उसको बियर कर सकते हो। और फिर आई रियली होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि अगर आप प्रोफेशनल हो, अगर आपको डे लाइट में बाहर जाना पड़ता है और आप जो है वो रेज़र वाले बालों को बियर नहीं कर सकती, हैवी ग्रोथ वाले रेज़र के बाल जो हैं वो फिर आपकी स्किन पे जो स्किन टच है उसको थोड़ा सा इरिटेट करते हैं, तो आप लोग पहले प्रोफेशनल वे में जाओ, प्रोफेशनली डन करवाओ लेज़र और फिर उसके बाद जो है वो IPL पे कंटिन्यू करो। वैसे मेरा भी यही सीन है। मैं
लेज़र के रिज़ल्ट से बहुत 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 हैप्पी हूँ। मेरे माशाल्लाह से 7 सेशंस हो चुके हैं और नहीं सॉरी 6 सेशंस हो गए हैं और 7th वाला मेरा अभी रहता है, लेकिन मुझे 99% रिज़ल्ट मिले हैं, ठीक है। अब मैं भी कंफ्यूज़ हूँ कि यार मैं या तो 3 मंथ्स के डिफरेंस से या 6 मंथ्स के डिफरेंस से मैं एक सेशन जाकर ले लूँ, या मैं ये जो डिवाइस मैंने ली हुई है इसको प्रोलॉन्ग करूँ। तो अब लेट्स सी कि क्या होता है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बट गाइस, प्रोफेशनली जो लेज़र हेयर रिमूवल है वो कम टाइम कंज्यूम करता है, उसमें आपका टाइम ज़्यादा नहीं लगता। दूसरा ये है कि वो बेस्ट है, उसके रिज़ल्ट्स भी आपको फ़ास्ट मिलते हैं। और जो घर वाली IPL मशीन है इसमें थोड़ा पेशेंस चाहिए आपको, और इसके रिज़ल्ट भी आपको मिलते हैं, लेकिन थोड़ा प्रोलॉन्ग हो जाता है इसका रिज़ल्ट, ठीक है। थोड़े टाइम ज़्यादा इसको चाहिए होता है। बस मैंने यही ऑब्ज़र्व क्योंकि किया है, और जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। इसके अलावा कोई ऐसा क्वेश्चन जो मैं स्किप कर गई हुई हूँ या आप लोगों के जहन में हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, देन आई विल गाइड यू। और मैं अपनी इंस्टा की ID भी मेंशन कर दूँगी, आप लोग मुझे वहाँ भी डिटेल्स पता कर सकते हो मुझसे। एंड दूसरा, कुछ लोगों ने मेरे से पैकेजेस का पूछा है कि आपने कितने में ये सारा जो है वो पैकेज डन किया था। जो आप बंडल बाय करते हो ना, लाइक आप थॉरल जो अमाउंट है वो एक ही दफ़ा में उनको पे कर देते हैं, तो उसमें फिर ऐसे होता है कि आपको वो अच्छा कंसेशन कर देते हैं, ठीक है। अगर आप 1 गो में उनको पेमेंट कर देते हैं तो वो आपको कंसेशन अच्छा दे देते हैं और आपका एक अच्छा सा पैकेज बन जाता है। इट डिपेंड्स ऑन द प्लेस, आप कहाँ पर जा रहे हो और कहाँ से करवा रहे हो, तो ये उस हिसाब से उनके जो भी चार्जेस होते हैं उनमें वो 1000 और 500 और 1000 और 1500 वो लेस कर देती हैं, ठीक है, हर आपके सेशन में से। तो आपका अच्छा एक पैकेज बन जाता है। मेरा जो पैकेज था मैं उसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। और लेकिन मैं ये जो ले रही हूँ सेशंस, ये मैं ले रही हूँ द बॉडी से, जो कि जौहर टाउन में है, लाहौर में। और बहुत 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 अच्छा उनका ट्रीटमेंट है, और ये रेकमेंडेड तो नहीं है वीडियो, बट मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उनसे वो बहुत अच्छा है। एंड मैंने सभी जगह के प्राइसेस चेक किए थे, उनकी प्राइस रेंज भी बहुत बेस्ट है। बहुत मिनिमम आपको जो है वो चार्ज करते हैं। लाइक मेरा ऑलमोस्ट 74 शायद बना था टोटल, और लेस करवाने के बाद मुझे ऑलमोस्ट वो 50 में पड़ा है, ठीक है, ये सारा पैकेज। तो आप लोग भी अगर लेना चाहते हो तो आप बंडल के तौर पर इसको बाय करो, लाइक थॉरली जो है वो आप इसको सेशंस को बाय करो और 1 गो में पेमेंट करो तो आपको भी ये लेस कर देते हैं। लेकिन येस, इतने स्टैटिक क्लिनिक्स खुल गए हुए हैं तो वो इजीली जो है वो आपको कंसेशन दे देते हैं, क्योंकि उनको भी अपने क्लिनिक्स चलाने होते हैं। तो जो मेरी बहनें क्लिनिक्स जाती हैं और जो वो बताते हैं, अगर उसी पे एग्री हो जाती हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन उनके पास ये मार्जिन होता है कि वो जो है वो लेस अगर आप करवाओ तो वो मान लेते हैं। तो आप डेफिनेटली अपनी जो आप इजीली जो है वो कंसेशन ले सकते हो, वो लोग कंसेशन आपको कर देंगे, ठीक है, किसी भी स्टैटिक क्लिनिक पर आप जाओ तो। और अब तो इतने ज़्यादा ये क्लिनिक्स खुल गए हैं जगह जगह पर, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए प्राइस रेंजेस जो है वो बहुत मिनिमम हो गई हुई हैं। बहुत लो प्राइस पे भी आपको जो है वो अच्छा सा लेज़र मिल जाता है। सो आई होप कि मैंने आपके सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हों। जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर हो सकें। एंड इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आपका रह गया हो तो डेफिनेटली कमेंट करिएगा, मैं आपको इसका आंसर भी कर दूँगी, ठीक है एवरीवन। अल्लाह हाफ़िज़।